कि जो ये रेलवे निकल रही है ये मालगाड़ियों के लिए निकल रही है और निजी कंपनी जो सीमेंट कंपनी है उनके लिए निकल रही है। तो फिर जो किसानों की जो ज़मीन है वो 12 नहीं, और उनका भाव ये कैसे, वो तो कॉमर्शियल और इनका भाव 12 नहीं, ये दोगलापन है। ये तो ये किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है। इस भेदभाव को मिटाकर किसानों को बात उनकी सुननी होगी, उनको संतुष्ट करना होगा और एक नज़र रखनी होगी, तब जाके कोई बात बनेगी। अन्यथा तो सब किसानों की पहली मांग तो ये है कि हम ज़मीन देंगे ही नहीं किसी की। एक आज़ाद जी मंदिर वाली ज़मीन भी बोल रहे हैं कि लोगों को बोलते हैं खड़ी फसल में रेलवे लाइन के लिए जो कार्य है वो किया जा रहा है फैक्ट्री के लिए। देखिए, इस बारे में भाई विजेंद्र जी काजला जी ने आपको पूरी बात बता दी। धरती जो होती है, ज़मीन जो होती है, वो किसान की माँ होती है और यहाँ जो किसान खड़े हैं उनकी न जाने कितनी पीढ़ियाँ इसी ज़मीन में पैदा होकर आगे भी चली गई। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से 2 साल से किसानों से ज़बरदस्ती, एक तरह से जैसे भाई ने बताया था कि जैसे कोई भगोड़े, इस टाइप का व्यवहार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ सरकार किसानों के लिए नारे लगवाती है और आज हम देख रहे हैं कि इनकी जो पूरी साल की रोजी रोटी फसल पे होती है, अभी तो वो शुरू भी नहीं हुई थी और सरकार जैसे तानाशाही करके उनकी ज़मीनों को हड़पने के लिए जिस तरह आ धमकी है, तो ये तो सरासर अन्याय है। और किसानों की आज जो मीटिंग हुई है उसमें सभी किसान एकजुट है कि हम किसी भी हालत में अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी ज़मीन नहीं जाने देंगे। ये सरकार को अभी आपके माध्यम से हम चेता रहे हैं, चाहे हमें किसी भी हद तक लड़ाई लड़नी पड़े, किसानों को ज़मीन, किसान ज़मीन देने के लिए तैयार है ही नहीं। किसानों को अगर उनसे ज़मीन लेनी, उनको बात करनी होगी, उनकी मांगे जो भी है वो बैठकर उनको संतुष्ट करना होगा, उसके बाद जाके कोई बात होगी। नहीं तो किसी भी हालत में ज़मीन किसान नहीं देंगे, ये आज तय हुआ है।